हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विथ रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लर्क के बारे के रिगार्डिंग जितनी भी डाउट हैं, किसी भी स्टूडेंट को एसबीआई क्लर्क के बारे में जितने भी डाउट होती हैं उस सारे के सारे डाउट को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो में सारे के सारे डाउट एसबीआई क्लर्क से संबंधित खत्म हो जाएगा। जैसे कि डाउट होता है एज लिमिट्स क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस प्री एंड मेंस का क्या है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट एलपीटी क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है या नहीं होता है, प्रोबेशन पीरियड कितना टाइम का होता है, सैलरी इन ट्रेनिंग कितने मिलता है, अपने ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कितना मिलता है भी या नहीं मिलता है, टोटल वैकेंसी 2019 में कितने थे, टोटल वैकेंसी इन 2020, टोटल फॉर्म फिलअप 2019, टोटल फॉर्म फिलअप 2020, एग्जाम लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, प्रोबेस प्रमोशन चांसेस क्या है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। तो सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब न करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है सिलेबस के बारे में। एसबीआई क्लर्क का सिलेबस क्या होता है दोस्तों, ये सिलेबस है प्री का। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, और यहाँ रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 एग्जाम होता है। तो लैंग्वेज जो होगा वो यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, हिंदी इसमें नहीं होता है, इंग्लिश लैंग्वेज ही होता है। वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और आपको टाइम 20 मिनट दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 35 मार्क से भी यहाँ भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ भी टाइम 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क का, यहाँ भी 1 मार्क का और यहाँ भी 20 मिनट्स। यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहता है दोस्तों, यानी कि इंग्लिश का टाइमिंग आप लोग मैथ या रीजनिंग में नहीं दे सकते हैं, हर एक के लिए 20 मिनट ही आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 100 एंड टोटल नंबर भी कितना 100 एंड टोटल टाइम 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आप लोगों को मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। आगे देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या रहता है। तो यहाँ मेंस में है जनरल अवेयरनेस या फिजिकल फिनेंशियल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है एंड 50 मार्क्स का भी, यानी और टाइम इसका 35 मिनट्स आप लोग को दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स का आप लोग को दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आप लोग को 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रहता है जो कि 50 क्वेश्चन आप लोग को टोटल मिलेगा और इसके लिए 60 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 1.2 मार्क्स क्या करता है आप लोग को मिलता है और यहाँ भी टाइम आप लोग को 45 मिनट्स मिलेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितना 190 यहाँ पे रहेगा और टोटल मार्क्स 200 एंड आप लोग को जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स 40 मिनट्स। और ये टाइम जो है ये जनरल के लिए है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उस सब के टाइम ज़्यादा रहता है। चलिए अगले स्लाइड पे क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अगले स्लाइड पे होगा कट ऑफ, तो हम लोग कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि एसबीआई प्री मेंस कट ऑफ एंड प्री कट ऑफ 2020 कितना गया था। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं, ये जो कट ऑफ है ये जनरल के लिए है। जनरल आप लोग इसके हिसाब से कुछ 2 मार्क 3 मार्क अदर का कम रहता है। तो हम लोग आंध्र प्रदेश का जो कट ऑफ गया था 2020 में प्री का वो 68, असम का नहीं मिल पाया, बिहार का 68.75, छत्तीसगढ़ का 68.75, दिल्ली का 76.25, गुजरात का 56.75, हिमाचल प्रदेश का 66। इस साल जो है दोस्तों 2020 में गुजरात का प्री का कट ऑफ सबसे कम गया था और जम्मू कश्मीर का फिर नहीं उपलब्ध है। झारखंड 68.25, कर्नाटका 58.75, केरल 69.75, मध्य प्रदेश 68.75, महाराष्ट्र 59.75, उड़ीसा 68.25, छत्तीसगढ़ 76, पंजाब 77.50, हरियाणा 72.75, राजस्थान 68.75, तेलंगाना 66, तमिलनाडु 62, उत्तर प्रदेश 71, उत्तराखंड 69.75 एंड वेस्ट बंगाल 67.5। ये आपका प्री का कट ऑफ है।
प्री 2020, और ये जनरल की कैटेगरी के लिए था। इसके हिसाब से कुछ मार्क क्या होगा, SC OBC EWS का कम होगा। हम लोग अब मेंस का कट ऑफ देखते हैं। तो ये जो है ये मेंस का है, मेंस 2020 SBI का, SBI क्लर्क मेंस 2020 का कट ऑफ है। तो ये जो ऊपर में है ये 5 कॉलम वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, और ये जो है 4 कॉलम वो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था। तो हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के जनरल से गया था आउट, ये जो होता है ये आउट ऑफ 200 निकाला जाता है, और ये आउट ऑफ 100। तो दिल्ली का कट ऑफ 6 जनरल के लिए 98.75, ओबीसी के लिए 83 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 87.5, एससी के लिए 73.5 और एसटी के लिए 62.25। चंडीगढ़ के लिए जनरल 96.75, ओबीसी 81.75, ईडब्ल्यूएस 94.75, एससी 77.25। पंजाब से जनरल के लिए 96.25, ओबीसी 78.75, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 69.25। हरियाणा की बात करें, हरियाणा से जनरल के लिए 93, ओबीसी 79.25 एंड एससी 64.25। तमिलनाडु से जनरल 92.75, ओबीसी 89.75, ईडब्ल्यूएस 72.25, एससी 74.25 एंड एसटी 60.75। बिहार की बात करें तो बिहार से जनरल 91.25, ओबीसी 82.25, ईडब्ल्यूएस 85, एससी 61 एंड एसटी 60। झारखंड की बात करें तो झारखंड से जनरल 91 और ओबीसी 86.25, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी नहीं मिला। उत्तराखंड से जनरल 91, ओबीसी 74.75 एंड एससी 63.5। राजस्थान से जनरल 90.25, ओबीसी 82.75, ईडब्ल्यूएस 80.75, एससी 66.5 एंड एसटी 60। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से जनरल 90.25, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 82.25, एससी 64.25 एंड एसटी 60। मध्य प्रदेश से जनरल के लिए 89.25 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 81.25। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से जनरल के लिए 88.75 सॉरी, ओबीसी के लिए 83.75। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा से जनरल के लिए 87.5, ओबीसी 83.25 एंड ईडब्ल्यूएस 79.25। हिमाचल प्रदेश से जनरल 87.25, ओबीसी 72, एससी 67.5 एंड एसटी 69। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना से जनरल 86.75, ओबीसी 81.75, ईडब्ल्यूएस 81.5, एससी 69.25, एसटी 60.75। वेस्ट बंगाल जनरल 86.75, ओबीसी 69.25, ईडब्ल्यूएस 70.70, एससी 65.5 एंड एसटी 60। छत्तीसगढ़ से जनरल 86, महाराष्ट्र से जनरल 84, ओबीसी 77.5, ईडब्ल्यूएस 76.5, एससी 75.5 एंड एसटी 60। गुजरात की बात करें, गुजरात से जनरल 82.75, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 74.5 एंड एससी 66 एंड एसटी 60। असम से जनरल 81.75, ओबीसी 70.75, ईडब्ल्यूएस नहीं, एससी 70। और कर्नाटक से जनरल 80.5, ओबीसी 75.25, ईडब्ल्यूएस 74.25, एससी 64.25 एंड एसटी 60। और अरुणाचल प्रदेश से जनरल के लिए 77। ये जो था आउट ऑफ 200 काउंट किया जाता है, यानी फुल मार्क्स 200, उसके हिसाब से ये कट ऑफ दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए किस साल कितना कट ऑफ किस स्टेट का गया है, आप लोग उसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 2019 का भी कट ऑफ कितना गया था। तो यहाँ पे 2019 का कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वाले का है, इसके हिसाब से आप लोग कुछ मार्क 2 मार्क 3 मार्क कम करके अपने जो भी कैटेगरी है उसको देख सकते हैं। तो अगर हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें 2019 में जनरल के लिए उत्तर प्रदेश 72.25, उत्तराखंड 75.25, छत्तीसगढ़ 57.50, बिहार 76.25, झारखंड 75, असम 57, महाराष्ट्र 62.50, मध्य प्रदेश 73.50, जम्मू कश्मीर 81.75, कर्नाटक 48.50, केरल 78, उड़ीसा 73.5, दिल्ली 71.25, चंडीगढ़ 77.25, वेस्ट बंगाल 73.25, राजस्थान 71, तेलंगाना 68.50, पंजाब 76.25, हरियाणा 75.25, गुजरात 65.5, आंध्र प्रदेश 74.75, तमिलनाडु 61.25, हिमाचल प्रदेश 71.
2.75। अब यही मेंस की बात करें तो मेंस में आउट ऑफ 200 काउंट होता है और प्री में आउट ऑफ 100। तो मेंस में पंजाब 102.75, आंध्र प्रदेश 99.75, बिहार 98, कर्नाटक 85.75, झारखंड 97.50, हरियाणा 103.25, उत्तर प्रदेश 97.50, दिल्ली 99.75, मध्य प्रदेश 94.75, राजस्थान 97, उत्तराखंड 96.50, वेस्ट बंगाल 97.25, हिमाचल प्रदेश 101.25, ओडिशा 94.75, छत्तीसगढ़ 87.75, महाराष्ट्र 89.75, गुजरात 91.25, केरल 96.25, तमिलनाडु 98 एंड असम 85। ये जो था 2019 का एसबीआई मेंस का कट ऑफ था, एसबीआई मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, और ये 2019 एसबीआई क्लर्क प्री। तो ये 2019 का भी देख लिए और इससे पहले 2020 का भी था, तो ये 2020 और ये 2019। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए किस स्टेट का कट ऑफ कितना गया, आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। और देखते हैं आगे का क्वेरी क्या है। तो यहाँ पे है सबसे पहला क्वेरी कि एज लिमिट सर क्या होता है। तो एज लिमिट्स क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे तो एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होता है। और इसमें जो है आप लोग के SC ST के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा कितना होता है। अब बात सिलेबस, प्री एंड मेंस का सिलेबस देख लिए। प्री में आउट ऑफ 100 का एग्जाम होता है, मेंस में 200 का एग्जाम होता है। 100 में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 35 और ये 30। और मेंस की बात करें तो मेंस में तो देख लिए GA, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये मैथ 50, ये 60, ये 45, ये 45। उसके बाद अगला जो है सबसे ज़्यादा है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है सर। लोकल लैंग्वेज टेस्ट या फिर होता क्या है। तो लोकल लैंग्वेज दोस्तों जो है आप जिस स्टेट से पढ़ रहे हैं, जिस भी स्टेट से पढ़ रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक, जैसे कि बिहार की बात करें या यूपी की बात करें तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, बिहार और यूपी का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो या तो आपके मार्कशीट पे हिंदी रहना चाहिए, जो भी आप 10th 12th ग्रेजुएशन किए हैं उस पर। सबसे क्वेरी जो है ये निम्न क्वेरी है स्टूडेंट के पास। हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेरी को देखेंगे, सारे के सारे डाउट को देखेंगे। तो सबसे पहला है एज लिमिट्स। एज लिमिट्स क्या होता है। तो हम जनरल की बात करें, जनरल के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम जो होता है वो तो 20 ईयर्स होता है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 28 ईयर्स होता है। और इसमें आपको छूट मिल जाएगा, जिस भी कैटेगरी के उसके अनुसार आप लोग को इसमें छूट, मैक्सिमम में छूट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस तो देख लिए, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। तो प्री आउट ऑफ 100 टोटल, ये 200। इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैथ 35, रीजनिंग भी 35 एंड इंग्लिश 30। ठीक, और यहाँ पे GA, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। GA जो होगा वो आपका कितने मार्क का होगा, तो 50 मार्क्स का। ठीक, इंग्लिश जो होगा वो 40 मार्क्स का, मैथ होगा वो 50 मार्क्स का एंड रीजनिंग जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, ये सब हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट यानी कि LPT क्या होता है। तो LPT के बारे में बात करते हैं। तो LPT यानी लोकल, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा क्या है जिस स्टेट से आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो या तो आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, यानी लिखना, पढ़ना, रीड, राइट एंड स्पीक, तीनों अच्छे से आना चाहिए। और
यदि आपके मार्कशीट पे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपके मार्कशीट पे हिंदी है तो आप लोग को लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं, यानी आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जो है वो आपके मार्कशीट पे है, तो आप लोग को उसका टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और आपके मार्कशीट पर अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग को टेस्ट होगा, जिससे वो पता कर सकते हैं कि आपको रीड करना अच्छे से, राइट करना, स्पीक करना अच्छे से, वो भाषा आता है कि नहीं आती। क्योंकि बैंक में जो अधिकतर लोग आएंगे वो तो वही भाषा बोलेंगे और आप लोग को उसकी सारी की सारी बात समझ करके उसका क्वेरी जो होगा सॉल्व करना होगा, इसलिए ये एलपीटी टेस्ट होता है। तो इसलिए आप लोग जिस भी आप का लोकल लैंग्वेज हो आप लोग उसी स्टेट से क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करिए, वो अच्छा होगा। नहीं तो अगर दूसरे स्टेट से भर रहे हैं तो उसका लोकल लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। अब दूसरा अहम क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों को मन में रहता है स्टूडेंट में कि सेक्शनल कट ऑफ सर एसबीआई फ्री में होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ कोई भी नहीं होता है। ठीक, सिर्फ यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि आउट ऑफ 100 पे निकाला जाएगा, जो जितना भी होगा ओवरऑल कट ऑफ वो। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ पास करना है, मैथ में सेक्शनल कट ऑफ पास करना है और रीजनिंग में सेक्शनल पास करना है, ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ देखा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ की झंझट नहीं है। तो हम बात करते हैं अगले, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, ठीक ना, वो 1 ईयर 6 मंथ 1 ईयर का रहता है। ठीक, आप ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे समझ रहे हैं। वैसे तो 1 ईयर का रहता है, आप लोग अगर अच्छे से समझ लिए सब कुछ तो ठीक, नहीं तो अगला 6 मंथ आप लोग को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर उसमें अच्छे से काम करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप लोग को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। सॉरी। अब है दोस्तों सैलरी इन ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग के समय भी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? तो जी हाँ, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग था उसी दिन से, जैसे कि 20 को मान के चलिए 2021 को ज्वाइनिंग हुआ, तो आपका सैलरी दोस्तों इसी दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, इसी दिन से काउंट आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा और आपका मंथ में सैलरी मिलेगा। तो अब बात करते हैं सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा। सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा, तो ये दोस्तों निर्भर करता है आप लोग का जो जॉब हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ, वो किस क्षेत्र में हुआ, वहाँ के अनुसार ये 25-6 के टू 30 के अराउंड क्या होता है आप लोग को सैलरी देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है और वहाँ का टाउन कैसा है। हाई टाउन होगा तो कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि डीए एचआरए ये सब कुछ ज़्यादा मिल जाता है, और लो होगा तो ये सब कम। इसके इसके लगभग में आपको पैसा देखने को टोटल मिलेगा। अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी 2019 में सर कितनी रही थी। तो टोटल वैकेंसी जो है 2019 में 8653 रही थी। ठीक, और टोटल वैकेंसी 2020 में कितनी रही थी? तो टोटल वैकेंसी 2020 में जो है वो 8345 रहा था। तब टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था 2090 में? तो टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ था 2090 में वो हुआ था 16,97,489। ठीक ना, और टोटल फॉर्म फिलअप की बात करते हैं किसमें, 2020 में। तो 2020 में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, सॉरी ये जो है ये 2020 का है, ये जो है 16,97,489 ये 2020 का है टोटल कैंडिडेट एंड टोटल सीट। अगर हम बात करें 2019 में टोटल कैंडिडेट कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो 14,55,000। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 लाख प्लस स्टूडेंट बढ़ गए 2020 में। तो दोस्तों 2021 में और भी ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ने के लगभग 18 to 19 लाख स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेरी है कि एग्जाम लैंग्वेज क्या होता है। एग्जाम लैंग्वेज जो है आपका रीजनल, कोई भी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे देखने को, रीजनल लैंग्वेज आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, 2 लैंग्वेजेज देखने को मिलेगा, एक तो हिंदी एंड दूसरा इंग्लिश। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे जिस भी स्टेट का क्यों ना हो,
हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी इसके अलावा किसी क्षेत्रीय भाषा में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अगला है कि प्रमोशन चांस कितना होता है। तो एसबीआई क्लर्क में बैंक की कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, बैंक का कोई भी जॉब किसी भी एसबीआई हो आईबीपीएस में प्रोबेशन चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग को हर एक 2 ईयर्स पे क्या करेगा, प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग का हर एक स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 यहाँ तक 5 तक भी क्या कर सकते हैं, आप लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, प्रमोशन के चांसेस इतनी हाई है। सिर्फ आप क्या करिए, अच्छे से अपना परफॉर्म अच्छे से कीजिए, आप लोग का प्रमोशन उतना अच्छा होगा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट सर कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी 5 है 6 है 10 है। आपको जितना देना है उतना, जब तक आपका एज है तब तक आप जितना बार देना होगा उतना तक दे सकते हैं, जब तक कि आपका एज एक्सपायर नहीं हुआ था। ठीक ना। अब कुछ और क्वेरी भी होते हैं कि सर ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए मार्क। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर ग्रेजुएशन क्या गवर्नमेंट से ही होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो नहीं। आप लोग के किसी भी इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन की अगर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप लोग क्या है, फॉर्म भरने के लिए आप लोग सक्षम हैं, यानी आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कुछ और भी क्वेरी होते हैं। क्वेरी ये है कि क्या हम 2 स्टेट्स या 3 स्टेट से क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम फॉर्म अप्लाई 2 स्टेट 3 स्टेट से कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा। एग्ज़ाम क्या करेंगे, एग्ज़ाम हम किसी 1 स्टेट्स का देंगे, एग्ज़ाम किसी 1 स्टेट्स का देंगे। और जिस स्टेट्स में हम लोग क्या करेंगे, एब्सेंट रहेंगे, जिस स्टेट में एब्सेंट रहेंगे वहाँ का खुद बाय खुद क्या हो जाएगा, मेरा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग एक ही स्टेट से क्या कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक ना। तो यही सब कुछ क्वेरी था, और अगर आप लोग का जितना भी क्वेरी था अगर इसमें पूरा हो गया हो, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके आप सभी को लाभान्वित कर सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।